नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की रविकांत। कृपा, ए का साथ और मेरे घर वालों का साथ दोस्ती, इसलिए आज मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सोब्राइटी नंबर वन प्रायोरिटी। ये समझने में दोस्तों बहुत साल लग गए, बहुत साल मतलब बहुत साल लग गए मेरे को ये समझने के लिए कि मेरे को सोब्राइटी मेरी नंबर वन प्रायोरिटी है। दोस्तों, मेरा आ, जब मैंने मतलब मैं नाइन्थ में था दोस्तों, फर्स्ट टाइम मैंने उस टाइम बियर पिया था। नवंबर का महीना था, मेरा बर्थडे था और मैं उस टाइम पे नाइन्थ में था। 92 की बात है दोस्तों ये। तो मेरे कुछ दोस्त लोगों ने कहा कि रविकांत, हमको पार्टी चाहिए। और मतलब दोस्तों, मैं अपने घर के बारे में बताता हूँ। मतलब हम लोग अच्छे मैं मतलब बचपन से क्या बोलते हैं उसको, अच्छे परिवार से था। डैडी पहले इंडियन नेवी में थे, फिर मर्चेंट नेवी में गए मेरे डैडी। तो हमारे घर में मतलब पैसे रहते थे। और मेरे को उस टाइम पे पॉकेट मनी मिलती थी। जब मैं नाइन्थ में था तो मेरे को उस टाइम पे पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे रहता था सीबीडी बेलापुर में दोस्तों। नेरुल में जाता था पढ़ने के लिए, स्कूल में जाता था। तो मेरे पास रहते थे पैसे। तो जब मेरा जिस दिन मेरा बर्थडे था दोस्तों, तो उस दिन मेरे कुछ दोस्त लोगों ने कहा कि रविकांत, हमको पार्टी चाहिए। तो मैंने उस दिन दोस्त लोग के साथ गया। और हम लोग चार दोस्त थे दोस्तों, चार दोस्त लोग थे। और हम लोग ने बियर लिया और हम चारों ने बियर पिया और चुपचाप घर पे गए। उस टाइम किसको मालूम था, मुझको तो नहीं मालूम था दोस्तों, कि मैं आगे चल के मतलब 2019 में मैं इतना बड़ा बेवड़ा बन जाऊंगा कि सब लोगों को इतनी तकलीफ होएगी, मेरे घर वालों को, आजू बाजू में जो रहते हैं उनको तकलीफ होगी। मुझको नहीं मालूम था दोस्तों उस टाइम पे। उसके बाद दोस्तों नाइन्थ कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब मैं टेंथ में गया तो मैंने धीरे धीरे ओल्ड मॉन्क रम पीना चालू किया था। लेकिन ओल्ड मॉन्क रम मैं ज्यादा दिन नहीं पिया। मेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। ओल्ड मॉन्क रम का मतलब मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो मैं विस्की पे आ गया था, विस्की पीना चालू कर दिया था दोस्तों। उसके बाद टेंथ कंप्लीट हुआ दोस्तों। और मैं ना दोस्तों, जब मैं स्कूल कॉलेज में भी था ना, स्कूल में भी जब था ना, तो मैं बहुत मस्ती करने वाला बंदा था। मतलब बहुत मस्ती करता था मैं। टीचर लोग को तंग करना, लड़की लोग को तंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं किसी लड़की को कुछ कमेंट करता था ना दोस्तों, तो मेरे क्लासमेट्स जितने भी जो मेरे लड़के अपना जो क्लासमेट्स थे ना, वो हंसते थे। तो हंसते थे तो मेरे को और बढ़ावा मिलता था। अरे वाह, मैंने ये लड़की को ये बोला तो ये लोग हंसे, तो मैं और ज्यादा करता था दोस्तों वो। और मैं लड़की लोग को सही में बहुत तंग करता था। मतलब बहुत बहुत तंग करता था लड़की लोग को, अपने जो मेरे क्लास में लड़कियां लोग थी ना उनको। फिर दोस्तों टेंथ कंप्लीट हुआ। टेंथ कंप्लीट करने के बाद मैं इलेवेंथ में एडमिशन लिया। इलेवेंथ में दोस्तों मैं जब पढ़ रहा था ना, तो आ, तभी भी मेरा मस्ती मतलब मेरा आदत ही था वो टीचर लोग को तंग करने का। तो, तो दोस्तों हम लोग की एक मैथ्स की टीचर थी। वो मतलब क्लास में घुसती थी ना दोस्तों, क्लास में घुसते वो बोलती थी, रविकांत, जब तक रविकांत बाहर नहीं जाएगा ना, तब तक मैं अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगी। तो और मैं दोस्तों थोड़ा मतलब मेरा हाइट 6 फीट का हाइट है। तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता, मतलब एकदम पीछे बैठता था। तो सब बच्चे लोग पीछे देखने लग मतलब मेरे तरफ देखने लगते थे। तो मेरे को ही नहीं अच्छा लगता था। मेरे को उठ के जाना पड़ता था क्लास के बाहर जाना पड़ता था दोस्तों। मैं चले जाता था क्लास के बाहर। तो हम लोग की जो हेड मिस्ट्रेस थी ना दोस्तों, हेड मिस्ट्रेस बाहर राउंड मारती थी। तो मेरे को पूछती थी, बोलती है कि वाई आर स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर क्यों खड़े हो तुम। तो बोलता था, मैडम ने मेरे को बोला है कि बाहर खड़े रहने के लिए, कि रविकांत बाहर खड़ा है। तो मैं दोस्तों बचपन से ना, जब से मतलब मैं लोअर केजी अपर केजी आज तक, मतलब 11th में ना, कभी भी आज तक दोस्तों कभी मैं फेल नहीं हुआ था। लेकिन मैं इतना मस्ती करता था 11th में, तो मेरे को स्कूल मैनेजमेंट ने फेल कर दिया था। 11th में मैं फेल हो गया था। मतलब कभी फेल नहीं हुआ था मैं। ऐसा मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर था, लेकिन हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब मैं पढ़ता था तब अच्छा रैंक आता था। उस टाइम पे मैं नेवी नगर में रहता था दोस्तों।
मेरे डैडी जब इंडियन नेवी में थे तो हम लोग नेवी नगर में रहते थे। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मैं पढ़ता था। तो वहाँ अच्छा रैंक आता था मेरा जब मैं छोटा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया ना, मैं देखता हूँ, अगर मैं आज देखता हूँ ना, तो मतलब मैं सिक्स के बाद से मेरा नीचे गिरना चालू हो गया था। मतलब रैंक जो है मेरे वो नीचे नीचे है, मतलब पीछे के पीछे जाने लगा मैं। नहीं तो मैं सिक्स फिफ्थ सिक्स तक अच्छा ही स्टूडेंट था। तो जब मैं 11th में फेल हुआ, जब मैं घर पे आके मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं 11th में फेल होगा, तो बहुत मतलब घर का माहौल ही एकदम ऐसा हो गया था। मेरे घर में मेरी दो बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो हमारे घर में मतलब ऐसा, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि मतलब मैं फेल होऊंगा, लेकिन मैं फेल हो गया था दोस्तों। मेरे को फेल कर दिया गया था 11th में। 11th में फेल होने के बाद फिर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। और वो टाइम पे मेरा विस्की चालू ही था दोस्तों, मैं विस्की पी ही रहा था। लेकिन इतनी मात्रा में नहीं, जैसे आप लोगों को सबको मालूम ही है कि पहले तो हम लोग धीरे कम ही पीते हैं। ये जो बढ़ने वाली बीमारी है वो तो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो 11th कंप्लीट किया दोस्तों। उसका मैं जब 12th में गया ना, 12th में मैंने वाशी में एडमिशन लिया था। वाशी का आईसीएल कॉलेज है, आईसीएल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। तो आईसीएल कॉलेज में जब मैं 12th में था, तो वो कॉलेज के बाहर ना दोस्तों कट्टा था, और कट्टे पे वो टपोरी लड़के लोग जो रहते हैं ना, लड़के लोग बैठे रहते थे, अपना सिगरेट पीते थे, मस्ती करते थे, लड़कियों को छेड़ना बिड़ना करते थे। मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते थे, मैं उनसे अट्रैक्ट होता था। मैं बोलता था अरे वाह, ये लोग मतलब कट्टे पे बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वो। तो मैं मतलब मैं उनसे अट्रैक्ट होता था। मेरे को वैसे लोग अच्छे लगते थे जो मस्ती करते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, जो सिगरेट पीते हैं। मेरे को वही अच्छा लगता, मेरे को वैसे लोग अच्छे लगते थे दोस्तों। 12th कंप्लीट हुआ, और जब मैं 12th का एग्जाम दे रहा था ना दोस्तों, तब मेरे मन में A95 की बात है। तो उस टाइम पे मेरे डैडी भी मर्चेंट नेवी में थे। और उस टाइम पे ना दोस्तों बहुत मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का बहुत क्रेज था। मतलब जिसको भी देखो ना उस टाइम पे 95 96, मतलब मैं 95 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे सब लोग मर्चेंट नेवी में जाने जाने की इच्छुकता रखते थे कि उनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का है। और मेरे डैडी तो थे ही मर्चेंट नेवी में। तो मैंने भी सोच लिया था, और मेरे को मालूम था दोस्तों कि वहाँ पे मतलब अच्छी पेमेंट मिलती है, पेमेंट बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आपको यूएस डॉलर में पेमेंट मिले तो, और अगर आप इंडिया में आके खर्चा करेंगे तो आप एकदम अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो मैंने भी ट्राई किया दोस्तों। और मतलब मैंने भी सोच के रखा था कि 12th कंप्लीट हो जाएगा, पीसीएम में 60 के ऊपर लाना है, और मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का है। दोस्तों मैंने 12th का एग्जाम दिया, पीसीएम में 60% के ऊपर आया। उसके बाद मैं ऑफिसेज में जाना चालू किया। मैंने यहाँ पे बीएससी के लिए एडमिशन भी लिया था दोस्तों। बीएससी के लिए एडमिशन लिया था मैंने चेंबूर के एक कॉलेज में। और वहाँ गया था, मैं 3 4 महीने गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं मर्चेंट नेवी के ऑफिसेज में जाके अपना बायोडाटा दे रहा था, और कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों कुछ 6 महीने के बाद मेरे को मेरा सिलेक्शन हो गया एक कंपनी में। और मेरे को वो लोग ने बुलाया और मेरे को बोला कि आपको सेलेक्ट करते हैं, आप ये जाके कोर्सेज कर लीजिए। कुछ कोर्सेज रहते हैं, HTCW कोर्सेज रहते हैं, जो शिप ज्वाइन करने के पहले करना रहता है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे TS चाणक्य है, टी नेरुल में ही है। तो TS चाणक्य में मैंने एडमिशन लिया। और मैंने अपने कोर्सेज वहाँ पे जो था वो स्टार्ट किया। लेकिन जो मेरी दोस्तों मस्ती करने वाली आदत थी, वो अभी तक गई नहीं, उस टाइम तक गई नहीं थी दोस्तों। वहाँ पे ना हम लोग के जो सीनियर्स लोग थे, मतलब जो मेरे पहले जो वहाँ पे जिन लोगों ने कोर्स किया था ना, तो उन लोगों ने वहाँ पे ना एक दीवार तोड़ के रखी थी। मतलब गेट तो था ही, लेकिन एक पीछे का साइड पे वो लोग ना दीवार टूटी हुई थी, वहां से एक बार में एक आदमी निकल सकता था। ये जो मैं कोर्स कर रहा था वो नेरुल में था, और मैं उस टाइम पे रहता था CBD बेलापुर में। ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, 10 15 मिनट 10 मिनट का रास्ता है, मतलब गाड़ी से 10 मिनट लगता है। तो मैं क्या करता था दोस्तों, फ्राइडे के रात को वहां से निकल जाता था। वो मतलब TS चाणक्य में से निकल जाता था, और अपने घर मतलब
आता था CBD बेलापुर में, दारू पीता था, अपने घर पे रहता था, फिर अगले दिन सुबह चले जाता था वहां पे TS चाणक्य में वापस। 6 महीने का कोर्स था दोस्तों वो। 6 महीने मैंने किया। 6 महीने में सर्टिफिकेशन हो गया मेरा, सर्टिफिकेट लिया। फिर कंपनी में गया तो कंपनी ने मेरे को 97 में फर्स्ट शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए बोला था दोस्तों। मतलब 97 में मैंने फर्स्ट शिफ्ट ज्वाइन किया था, और मेरे को यहाँ से भेजा गया, मतलब मेरे को ज्वाइन करने का था जापान से। तो मैं यहाँ से, अब मैं आज तक कभी अपने घर वालों से अलग नहीं रहा था दोस्तों। बचपन से मैं अपने घर वालों, मतलब डैडी मम्मी के साथ ही, मतलब डैडी मम्मी बहन लोग के साथ ही मेरा रहा था। और मेरे को जब जाने का था जापान शिप ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे को आज, मतलब आज भी याद है मेरे को दोस्तों, मैं एयरपोर्ट पे अंदर था और मेरी मम्मी बाहर, मतलब सब लोग घर वाले थे, लेकिन मैं अपनी मम्मी से ज्यादा थोड़ा अटैच हूँ। तो मेरी मम्मी बाहर रो रही है और मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर मैं रो रहा था, बहुत रोया था। लेकिन गया गया मैं जापान पहुंचा। जापान पहुंचने के बाद दोस्तों मेरे को, मतलब शिप आने में टाइम था, शिप अलोंग साइड आई नहीं होगी या कुछ तो भी होगा, तो मेरे को होटल में जो ऑफिस के वहाँ के, जो हम लोग ऑफिस के जो बंदे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप सो एंड सो होटल में जाके स्टे करो। जब शिप अलोंग साइड आएगी, जब शिप पोर्ट पे लगेगी, तब हम आपको पिकअप करके आपको शिप पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों मैं होटल में गया तो वहाँ मैंने जब फ्रिज खोला ना दोस्तों, तो वहाँ पे 4 बियर रखी हुई थी। मैं वो चारों के चारों बियर पी गया दोस्तों। वो चारों बोतल मैं पी गया। और फिर अपना आराम विराम किया, और शाम के टाइम पे ना मेरे को गाड़ी लेने के लिए आई कि शिप पे जाने का है अभी। तो जब चेकआउट कर रहा था ना, अ, जब होटल से निकल रहा था, तो मेरे को उधर बोला कि आपने जो बियर पिया है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना जो कंपनी है वो सिर्फ आपका रहने का पैसा देगी। आपने अगर बियर पिया है तो उसका पैसा आपको खुद को देना है। तो मैंने वो पैसा भरा और मैं गया शिप पे दोस्तों। शिप पे गया, शिप ज्वाइन किया। और जो मैं एज ए कैडेट ज्वाइन किया था दोस्तों, एज ए कैडेट ज्वाइन किया था। तो कैडेट के बाद थर्ड ऑफिसर, उसके बाद सेकंड ऑफिसर, उसके बाद चीफ ऑफिसर, उसके बाद कैप्टन। कैप्टन सबसे बड़ी पोस्ट। तो जो कैडेट रहता है वो चीफ ऑफिसर के अंडर में रहता है। मतलब जो चीफ ऑफिसर बोलेगा उसको, वो उसी से अपना दिन भर का जो भी उसका टास्क रहता है वो चीफ ऑफिसर उसको देता है। तो मैं चीफ ऑफिसर के अंडर में था। और चीफ ऑफिसर का जब शिप चलती है दोस्तों, तो एक आदमी ब्रिज पे रहता है। वो वॉच रखता है कि शिप बराबर जो उसका ट्रैक है, जो उसका रूट है, उस रूट पे चल रही है कि नहीं चल रही है। तो चीफ ऑफिसर का जो वॉच रहता है वो सुबह 4 से 8 रहता है, और शाम को 4 से 8 रहता है। और थर्ड ऑफिसर का रहता है, मतलब 12 से 4 रहता है। और सेकंड ऑफिसर का बाकी के 8 घंटा सेकंड ऑफिसर का रहता है। तो मैं चीफ ऑफिसर के साथ वॉच रखता था। मैं चीफ ऑफिसर के साथ ब्रिज वॉच रखता था। उसके बाद मेरे को वो नीचे जब बाकी के क्रू मेंबर्स आते थे, तो वो मेरे को नीचे भेज देता था। और मैं उनके साथ काम करता था। शिप पे बहुत काम रहता है दोस्तों। शिपिंग का काम रहता है, पेंटिंग का काम रहता है, दिन भर काम रहता है। और वो जो क्रू लोग रहते हैं वो दिन भर काम ही करते रहते हैं। तो मैं उनके साथ काम करता था। और दोस्तों उस टाइम पे जब सैटरडे आया ना, तो सैटरडे को जो चीफ कुक था, चीफ कुक ने हम लोग का एक, मतलब शिप में बॉन्ड रूम रहता है। तो बॉन्ड रूम खोला और हम लोग को बोला कि, सब लोग को बोला कि जिसको जिसको पूरे हफ्ते भर का दारू चाहिए ले लो, जिसको जिसको पूरे हफ्ते भर का सिगरेट चाहिए वो ले लो। फिर अगले हफ्ते ही मिलेगा। मतलब आपको अगर, मतलब एक हफ्ते का जो भी कोटा लेने का है, आप अभी का अभी ले लो। तो दोस्तों मैंने उस टाइम पे बगाड़ी का खंबा और बियर के क्रेट और मालबोरो सिगरेट्स, ये मैंने लिया। और उसका पैसा मेरे, मतलब दारू का और सिगरेट का पैसा आपके पेमेंट में से कटता है, जो आपकी सैलरी है उसमें से कटता है। मैंने लिया वो, और अपने रूम में जाके रखा। और दोस्तों मेरा जब, मतलब छुट्टी होता था ना, तो मैं जाता था, बकाडी बियर
पीता था अपने रूम में और आराम करता था, सोता था। और जब शिप पे अलॉन्ग साइड आती है, मतलब जब शिप पे जो भी आपने कार्गो लोड किया हुआ है या अनलोड, जब आप अनलोड करते हैं, तो शिप जब पोर्ट पे लगी रहती है तो आपको श्योर लीव मिलता है। मतलब चीफ ऑफिसर बता देता है कि 4 घंटा लगेगा, हाँ, अपना कार्गो को अनलोड करने में, या जो भी अगर आप लोड कर रहे हो तो लोड करने में कितना टाइम लगेगा, चीफ ऑफिसर हम लोग को बता देता था। तो मैं ना, हम लोग का दोस्तों जो होम पोर्ट था ना, जिस कंपनी में मैं था, उसका होम पोर्ट यूएस था। तो मतलब किधर भी घूम फिर के आते थे ना हम लोग, कहीं से भी लोडिंग करते थे, कहीं से भी अनलोडिंग, कुछ भी करते थे, तो हम लोग वापस यूएस के पोर्ट में आते थे। बहुत सारे यूएस के पोर्ट्स में घूमा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा हूं मैं। बड़ा अ, उस टाइम पे बहुत बहुत घूमा था। तो जब चीफ ऑफिसर बता देता था कि 4 घंटे में आने का, और दोस्तों हम लोग का जो शिप पे ना, जो ऑफिसर्स थे ना, ऑफिसर्स, वो सारे इंडियंस थे। और जो क्रू था ना, वो फिलीपींस का था, फिलिपिनो लोग थे। तो मैं हमेशा ना दोस्तों क्रू लोग के साथ जाता था बाहर। मैं कभी ऑफिसर लोग के साथ बाहर नहीं जाता था, क्योंकि मुझको मालूम था दोस्तों, अगर मैं अपने सीनियर के साथ जाऊंगा, अपने ऑफिसर के साथ जाऊंगा, तो वो जो बोलेगा वो मुझको करना पड़ेगा। मैं उसको ना नहीं बोल सकता। लेकिन अगर मैं क्रू के साथ जाऊंगा, तो क्रू मुझको ऑर्डर नहीं देगा, क्रू मेरी बात को ना नहीं बोलेगा। मुझको ये बात मालूम थी। और फिलिपिनो क्रू थे, तो मुझको मालूम है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बाहर जाने के बाद क्या करेंगे। दोस्तों दोस्तों हम लोग जाते थे बाहर उनके साथ। जब मैं जाता था तो स्ट्रिप्टीज में जाते थे दोस्तों, हम लोग वहाँ पे स्ट्रिप्टीज में दारू पीते थे, लड़कियां डांस करती रहती थी, हम लोग बैठ के दारू पीते थे और वापस शिप पे आते थे। ये 9 महीने का सेलिंग रहता था दोस्तों, 9 महीने सेल करने का, तो उसका 3-4 महीना छुट्टी मिलती थी। और जब मैं दोस्तों 3-4 महीने के लिए जब बॉम्बे में आता था ना, तो दोस्त मेरा लिटरली इंतजार करते थे। उनको मालूम है कि अभी रविकांत आएगा और हम लोग का दारू पीने का दारू पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। और मुझको भी क्या चाहिए था, मुझको भी वही चाहिए था कि दारू पीने वाला कोई साथ में चाहिए था मेरे को। तो मैं भी दो दो चार दोस्त लोग को लेके जाता था। और उस टाइम पे ना, यहाँ बॉम्बे में डांस बार का बहुत चलन था, डांस बार। तो मेरे को भी नाद लग गया था, मेरे को भी आदत तो लग गई थी यहाँ पे डांस बार में जाने की। तो मैं कभी वाशी में, कभी पनवेल में दोस्त लोग को लेके जाके डांस बार में बैठ के दारू पीता था, रात रात भर। घर पे नहीं आते थे, घर में भी कोई कुछ बोलता नहीं था, बोलते थे लेकिन मैं सुनता नहीं था। दोस्तों एक बार का किस्सा बताऊंगा। एक बार मैं गया था डांस बार में, और वहां ना, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, दारू पी रहा था। साला इतना पी लिया, इतना पी लिया कि मेरे को कुछ होश ही नहीं दोस्तों। और मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब मेरी आंख खुली ना, तो वो होटल में कोई था ही नहीं, सिर्फ मेरे को अन्ना और जो वेटर लोग थे ना, बस वही दिखाई दिए। पूरा होटल खाली हो गया था। सुबह के 4:30-5 बज रहे थे। तो मैंने पूछा उसको, अन्ना को पूछा, मतलब क्या अन्ना, मतलब क्या हुआ क्या। तो बोलता आपका बिल बाकी है। मैं बोला कितना बिल बाकी है। बोलता 18,000 रुपया। मैं बोला 18,000। उस टाइम पे मेरे पास 18,000 नहीं थे, मतलब कैश नहीं था मेरे पास वो उस टाइम पे इतना। तो मैंने ना दोस्तों, मेरी मम्मी ने मेरे को मेरे को एक चेन दिया था। सोने का एक चेन था मेरे पास जो मैं पहनता था, मेरी मम्मी ने मेरे को गिफ्ट दिया था। मैं वो अन्ना ने मेरे से मेरे डैडी का नंबर लिया, मुझको याद नहीं, मुझको बाद में मालूम पड़ा। मेरे डैडी का नंबर लिया, और वो जो चेन थी, मैं वो चेन वहां पे गिरवी रख के, मतलब रख के वहां पे, वहां से निकला और दोस्तों मैं अपने घर पे आया। और घर पे आके इतना पिया हुआ था, इतनी नींद आ रही थी, मैं आके सो गया। और जब मैं सोया हुआ था, तब उसी बीच में मेरे डैडी और वो अन्ना का बात हुआ फोन पे। और सब बता दिया वो अन्ना ने कि ऐसा ऐसा स्वयं से ऐसा है, अपना चेन रखेगा। दोस्तों मेरे डैडी ना दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना तंबाकू खाते हैं। और डांस बार की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन दोस्तों मेरे डैडी गए उस दिन डांस बार में, और मेरा वो पेमेंट किया।
और मेरा वो चेन छुड़ा के लेके आए थे मेरे डैडी। और जब मैं जगा था तो मम्मी ने बहुत सुनाया मेरे को, बहुत सुनाया। आ, और डैडी जो चेन लेके आए थे, तो मुझको उस टाइम पे बड़ा मतलब बहुत खराब लगा था दोस्तों कि मेरे डैडी डांस बार में गए। मैं तो जाते ही हूँ, लेकिन मेरे डैडी गए, मेरे को बहुत खराब लगा था दोस्तों उस टाइम पे। लेकिन कुछ उसका मतलब वो जो 10 मिनट के लिए जो खराब लगा होगा, बस वही खराब लगा। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने दारू छोड़ दिया या डांस बार में जाना छोड़ दिया। मेरा जो चालू था वो चालू ही था। फिर 3-4 महीने दोस्तों यहाँ पे रहता था, मतलब छुट्टी पे रहता था। उसके बाद वापस 3-4 महीने के बाद वापस शिफ्ट ज्वाइन किया। ये दोस्तों मैंने तीन मतलब 36 महीना सेलिंग किया। 36 महीना सेल किया हम लोग। मतलब 36 महीने में दोस्तों जब कभी भी हम लोग शोर लीव में गए ना, तो वही वही अलग अलग जगह पे जाके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप्टीज में जाने का, अपना उधर बार में जाने का, दारू पीने का और वापस शोर लीव। बस यही मेरी शोर लीव थी। फिर दोस्तों जब मैंने 36 महीना कंप्लीट हो गया, तो थर्ड ऑफिसर के लिए कैडेट के बाद प्रमोशन, प्रमोट होके आदमी थर्ड ऑफिसर बनता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना थर्ड ऑफिसर के लिए एग्जाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बॉम्बे में एग्जाम अपना कॉलेज ज्वाइन किया। और वहाँ मैं कॉलेज मतलब यहाँ से बहुत दूर था, 1.5 घंटे का ट्रेन का सफर था। वो जो कॉलेज था रेल रोड में था, और मैं रहता था सीबीडी बेलापुर में। तो 1.5 घंटा लगता था मेरे को कॉलेज जाने में। तो गया, 1 साल किया मैंने वो कॉलेज। और कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, कभी दारू पी के इधर उधर घूमता, कभी वीटी में घूमता था, कभी चर्च गेट में घूमता था। निकाला मैंने, 1 साल निकाला दोस्तों। 1 साल का जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं फेल हो गया दोस्तों। मैं थर्ड ऑफिसर का एग्जाम जब दिया तो उसमें मैं फेल हो गया। मैं क्लियर नहीं हुआ उस एग्जाम में। तो मेरे घर वालों ने बोला कि चेन्नई में भी होता है ये एग्जाम, NIPM करके इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट। तो वहाँ जाओ और वहाँ पे एग्जाम दो। तो दोस्तों मैं NIPM अपना मद्रास गया, चेन्नई गया। चेन्नई में गया, वहाँ पे हॉस्टल था। हॉस्टल में रहने खाने का बंदोबस्त था। और उसका मेरे डैडी ने पेमेंट किया हुआ था। मतलब खाने पीने का, हॉस्टल में रहने का जो भी है पेमेंट मेरे डैडी ने कर दिया था। तो मैं वहाँ पे ना दोस्तों रहता था। और मैं सुबह का खाना, वो साउथ इंडियन जो खाना था ना दोस्तों, मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट करता था मैं, दोपहर का खाना भी खाता था मैं वहाँ पे। लेकिन जैसे रात होती थी ना दोस्तों, मैं हॉस्टल के बाहर ही ना, वहाँ पे एक पंजाबी ढाबा था। और ऐसे जो दारू पीने वाले लोग रहते हैं ना, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, उनकी दोस्ती हो ही जाती है दोस्तों। तो मेरी भी दोस्ती हो गई वहाँ पे जो दारू पीने वाले लड़के लोग थे। तो मैं उसके साथ जाता था बाहर। और दारू लेने के लिए दोस्तों हम लोग बस पकड़ के जाते थे। वहाँ हॉस्टल के आजू बाजू में ना, वहाँ पे कोई ऐसा क्या बोलते हैं, वाइन शॉप नहीं था। तो हम लोग बस पकड़ के जाते थे। बस पकड़ के जाते थे, वहां से दारू लेके आते थे, ढाबे पे बैठते थे, दारू पीते थे, और फिर खाना खाते थे। उसके बाद मैं हॉस्टल में जाता था, सोता था। और ये रोज का हो गया था दोस्तों, वहाँ पे रोज का हो गया था चेन्नई में। और जब कभी मेरे पास, अगर मतलब मेरे पास पैसा खत्म हो जाता था ना, तो मैं घर वालों को फोन करता था, बोलता था कि ये एग्जाम फीस भरने का है, ये भरने का है, वो भरने का है, मेरे को ये खर्चा है। तो मेरे घर वाले मेरे अकाउंट में डाल देते थे, और मैं वो पैसा निकाल के वही दारू में ही खर्चा करता था दोस्तों। वहां भी दोस्तों 1 साल निकाला मैंने। और वहां भी जब मैंने एग्जाम दिया ना दोस्तों, NIPM में भी, तो मैं उधर भी, जब मैं थर्ड ऑफिसर का एग्जाम दिया तो उधर भी फेल हो गया दोस्तों। उधर भी मैं क्लियर नहीं किया। तो 2 साल हो गया। और मेरे पास जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म ही हो गए थे। 2 साल से जो जो भी मेरे पास था वो मैं खर्चा ही कर रहा था। तो जब मैं वहां पर भी चेन्नई में भी फेल हो गया ना दोस्तों, तो मेरा पूरा का पूरा मतलब
ये उतर गया, मतलब मेरा मन में से उतर ही गया कि अब मेरे को मर्चेंट नेवी करने का, मर्चेंट नेवी में कंटिन्यू करने का। फिर घर वाले बोल रहे थे कि एज ए कैडेट तो जा सकते हैं ना, लेकिन मेरे को पता नहीं मेरे को क्या क्या ये था। मैं बोला नहीं नहीं, मेरा 36 महीना सेलिंग हो गया है, अभी मैं जाऊंगा तो एज ए थर्ड ऑफिसर ही जाऊंगा, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। जाने के लिए मैं जा सकता था दोस्तों, लेकिन मैं नहीं गया। उसके बाद दोस्तों जब मैं बॉम्बे में आया, अपने घर पे आया, तो मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। और दोस्तों मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे जब मैं शाम, और मतलब मेरी आदत हो गई थी दारू पीने की। रोज मेरे को दारू मतलब थोड़ी बहुत तो लगती ही थी। मतलब मैं जैसे लास्ट लास्ट में जब खम्बा जो पीता था वैसा तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं दारू का मेरे को रोज लगती थी। कम ही मात्रा में लगती थी, लेकिन लगती थी। तो दोस्तों उस टाइम पे ना, मैं अपने घर वालों से, मतलब अपनी मम्मी से 100 रुपये मांगा करता था। मैं बोलता था मेरे को 100 रुपये दो। कहाँ रात में 18-18 हजार रुपया उड़ाने वाला आदमी कुछ दिनों के बाद में अपने घर वालों से 100 रुपया मांग रहा था दोस्तों। और मैं मतलब मैं मांग रहा था। मैं अपनी मम्मी को बोलता था मम्मी मेरे को 100 रुपये दो। और घर वालों ने भी देखा कि ये कुछ करने वाला है नहीं, कुछ करेगा नहीं। तो उस टाइम पे दोस्तों जब मैं 100 रुपये मांगता था ना, तो मेरी मम्मी मेरे को 20 रुपया देती थी। इतना गुस्सा आता था ना दोस्तों, मेरे को इतना गुस्सा आता था। मैं बोला ये क्या है, ये मैं 100 रुपया मांग रहा हूँ, मेरे को 20 रुपया दे रही, क्या करूंगा मैं 20 रुपए का। इतने दिनों से दोस्तों मैं इंग्लिश पी रहा था, इंग्लिश ही पीता था। लेकिन उस टाइम पे मतलब 2000 में, 97 से लेके 2000 तक मैंने सेल किया था। 2002, हाँ वही 2002 की बात है। 2002 में मैं वो जो 20-20 रुपए मिलते थे ना दोस्तों, तो मैं 2 दिन जमा करता था, 3 दिन जमा करता था। और वो टाइम पे दोस्तों मैंने 2002 में ना देशी पीना चालू किया था। देशी पीता था मैं। मतलब मेरे को दारू चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं क्या। तो मैं दोस्तों देशी पिया था उस टाइम पे। मैं कुछ 6 महीने पिया था। जब फर्स्ट टाइम पिया था ना दोस्तों मैंने वो देशी, इतना गंदा। वो देशी बार के अंदर गया बैठा, वो कांच का बोतल लेके आया, नारंगी संतरा कुछ तो भी था। वो खोला ना दोस्तों, इतना गंदा आवाज आया ना मेरे को, इतना गंदा। वो कांच का ग्लास लगे सब बैठे हुए थे वहां पे, इतना गंदा बांस आया है मेरे को उसका। मैं बोला यार ये क्या है। लेकिन इतना गंदा बांस आने के बावजूद भी दोस्तों मैंने मैं वहां से बाहर थोड़ी ना निकला। मैं ये थोड़ी ना बोला कि मैंने बहुत गंदा बांस है, इतने गंदा मैं नहीं पीऊंगा, इतने दिन से मैं इंग्लिश पी रहा था, तो अभी मैं ये देशी नहीं पीऊंगा। दोस्तों मैंने पिया वो देशी पिया, और फिर मेरे को आदत लगी है वो देशी की। मैं कुछ 6 महीने पिया था वो देशी उस टाइम पे। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद मैं एक छोटी मोटी कंपनी, एक छोटा सा ही कंपनी थी उसमें लगा था। उसमें काम कर रहा था, लेकिन मिलता था वहां पे थोड़ा बहुत पैसा मिलता, बहुत कम अमाउंट मिलता था, लेकिन चल रहा था। रोज का दारू हो ही जाता था, मतलब कुछ ना कुछ करके हो ही जाता था मेरा। वो करने के बाद फिर कुछ टाइम में था वहां पे उस कंपनी में। उसके बाद फिर दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन किया। मैं यहाँ से दोस्तों लोअर परेल जाता था। लोअर परेल भी बहुत दूर है, 2 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था मेरे को। मेरे घर से 2 ट्रेन चेंज करके फिर मैं ऑफिस पहुंचता था। और दोस्तों मैं दिन भर ना अच्छा वाला काम करता था वहां पे, अच्छा मतलब दिन भर अच्छा एकदम जेंटलमैन के जैसा काम करता था। लेकिन जैसे ही मैं उस कंपनी से बाहर निकलता था ना दोस्तों, वहां पे मतलब 10-15 कदम आगे चलता था तो वहां पे बार था एक। सबसे पहला काम दोस्तों, मैं ऑफिस से निकलने का पहले बार में बैठता था। बाहर में पहले दारू पीता था, उसके बाद घर पे आता था। और ये जो मतलब धीरे धीरे जो बढ़ रहा था ना, मेरा क्वांटिटी बढ़ते जा रहा था। तो मुझको ना दोस्तों याद ही नहीं रहता था कि मैं 2 ट्रेन चेंज करके आया हूँ, 2 लोकल ट्रेन चेंज करके मैं घर पे पहुंचा हूँ। और मुझको ये याद नहीं है कि मैं ऑफिस से निकलने के बाद क्या हुआ क्या मेरे साथ में। तो बड़ा गंदी हालत हो रही थी, लेकिन मतलब मैं उसको सुधारने के बारे में कुछ सोचीदा नहीं था मेरे को। मतलब
मतलब मैंने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं ना दोस्तों। तो कुछ हो ही रहा नहीं था, जब तक मैं कुछ करूंगा नहीं तब तक कैसे कुछ होएगा। तो वही कंटिन्यू हो रहा था दोस्तों। मैं आता था घर पे आता था, घर वाले देखते थे, और मैं आके सो जाता था, फिर अगले दिन सुबह वापस अपने ऑफिस में आता था। तो वो भी किया दोस्तों। उसके बाद मैं एक कॉल सेंटर में लगा, वो वहां पे मतलब किया मैंने, 1-2 साल काम किया, और 2007 में ना, नहीं उस टाइम जब मैं उसी कंपनी में था ना दोस्तों, तभी मेरा मतलब दारू पीना जो बढ़ रहा था। तो 2006 में मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे घर वालों ने क्या, मतलब मैंने ही बोला कि, मतलब घर वालों ने बोला कि शादी करा देते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो दोस्तों 2006 में ना मेरा शादी हुआ था। और उसके पहले जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था, तो मतलब जब जो लड़की थी जिससे मैं शादी करने वाला था, तो उससे मैं फोन पे बात करता था ना, तो मैं दिन भर फोन कभी नहीं करता था उसको। और मैं रात को ही मतलब दारू पीते पीते ही उसको कॉल करता था, और कभी वहां से होटल में बैठा हूँ तब फोन करता था। तो वो बोलती थी इतना पीछे से आवाज क्यों आ रहा है। तो मैं कुछ ना कुछ बहाना मारता था, मैं बोलता था ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ शादी है, कुछ ये है मतलब कुछ ना कुछ बोलता था। और वो बोलती थी बेचारी, वो बेचारी यहाँ 1700 किलोमीटर दूर बैठी थी। वो बोलती थी हाँ ठीक है, ठीक है। और दोस्तों जब 2006 में शादी हुआ, शादी होने का जब वो आई मेरे साथ में रहने के लिए, तब उसने जो मेरा रूप देखा ना दोस्तों, या जो मैंने उसके साथ किया, वो माफी के लायक नहीं है दोस्तों। वो 2006 में आई मेरे घर पे, और तभी मैं आता था, ऑफिस से आता था चुपचाप बैठ के। अभी कोई नए नए शादी हुई है, लेकिन मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दारू, मेरे को पहले दारू चाहिए था। पहले दारू पीने का, उसके बाद अगर बात करने का मन करेगा तो मैं बात करूंगा, नहीं मेरा अगर मन किया, अगर मैंने ज्यादा पी लिया तो मैं किसी से कुछ बात नहीं करूंगा। धीरे धीरे वो देख रही थी दोस्तों, स्टार्टिंग में बहुत मतलब, कोई भी नई लड़की शादी करके आई और वो देख रही है कि उसका पति रोज पी रहा है, और पी भी ऐसा रहा है कि मतलब अगर कोई आदमी एक पैक पिए और आ, खाना खाए, सबसे बात करे, मजाक मस्ती करे, और तो उसकी वाइफ को भी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन कोई नई नई शादी करके आए और वो देखे कि उसका पति ऐसा पी रहा है, ऐसा पी रहा है, और क्या कर रहा है, तो कैसा लगता होगा उसको। मतलब अभी जब मैं सोबर हुआ तब मेरे को समझ में आता है, उस टाइम पे किधर मेरे को समझ में आता था, और मैं समझने की कोशिश भी नहीं करता था दोस्तों उस टाइम पे। तो दोस्तों 2006 में 2006 में शादी हुआ था, 2007 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दोस्तों मैं उसको इतना मारता था ना, वो मुझको नहीं मालूम, मुझको याद भी नहीं है दोस्तों, झूठ नहीं बोलता, मेरे को याद नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ अभी जब मैं सोबर हुआ ना तब मेरे को बताती है, कभी कभी कुछ होता है ना, तो मेरे को बोलती है, बोलते जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी आप मेरे को मारते थे, बोलती है। मतलब मैं, मैं होश में ही नहीं रहता था। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि मेरा मतलब अभी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मैं बोलता हूँ अभी मेरा बेटा 10th का एग्जाम दे रहा है दोस्तों। और जब वो पेट में था तो मैं उसकी माँ को मारा करता था दोस्तों। डिलीवरी के टाइम पे मेरी वाइफ अपने मायके गई थी, मायके में गई थी, और मैं यहाँ बॉम्बे से गया था एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले मैं दोस्तों गया था वहां पे। जब डॉक्टर ने डेट दिया था ना, तो आ, मैं गया था अपने ससुराल में गया था। तो मैं वहां भी दारू पीता था। और दोस्तों जिस दिन मेरी वाइफ को, मतलब मैं रोज ही दारू पीता था वहां पे, रोज दारू पी के आता था। जिस दिन मेरी वाइफ को दोस्तों लेबर पेन हुआ था ना, उस दिन मैं दारू पी के सोया हूँ। मैं यहाँ बॉम्बे से गया था अपनी वाइफ की डिलीवरी को, मैं मतलब डिलीवरी होने वाली थी, इसके लिए मैं अपनी वाइफ के पास गया था। और जिस दिन मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ रात को, तो मेरे ससुराल वाले दोस्तों मेरे को जगा रहे थे, मेरे ससुराल वाले। लेकिन दोस्तों मैं नहीं जगा था। जिस टाइम पे मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, उस टाइम पे मैं दारू पी के सोया हुआ था दोस्तों।
मैं नई जगह मेरे ससुराल वालों ने बहुत जगाया होगा मेरे को, लेकिन मैं नई जगह तो वो लोग उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए। मैं सुबह 9:30 10 बजे जगा दोस्तों। और मैंने अपनी भाभी को पूछा कि किधर है घर वाले सब, बाकी सब लोग किधर गए। तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ को कल रात को लेबर पेन हुआ था, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। दोस्तों मैं गया हॉस्पिटल, बाहर बैठा हुआ था। और जब मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई तो मेरे को लड़का हुआ था। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बोला अरे वाह, मैं बाप बन गया, मेरे को लड़का हुआ है। लेकिन उस बेटे को दोस्तों, मतलब जब से वो पैदा हुआ तब से और 13 साल की उम्र तक मैंने, मतलब उसका क्या बोलते हैं, जो भी उसका ख्याल रखा ना दोस्तों, जो भी ख्याल रखा, जो भी कुछ किया ना, मेरी वाइफ ने किया दोस्तों। मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी वो जब वो 16 साल का होएगा, तो मतलब पिछले 3 साल से 3 साढ़े 3 साल से जो मैं, मतलब उसको होश में देख, मतलब मैं अपनी बात, मैं होश में हूँ। तो जो मैं देख रहा हूँ। नहीं तो इसके पहले तो जो कुछ भी किया है मेरी वाइफ ने किया। स्कूल में अपना जब फर्स्ट टाइम एडमिशन कराने का था, कि जब उसको किंडर का के जी में लेके जाती थी, मेरी वाइफ ही उसको लेके जाती थी अपना वो। और मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं बड़े हक से बोलता हूँ कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बहुत बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ, मैं बहुत हक के साथ बोलता हूँ कि मेरा बेटा है। लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ मतलब जो कमाता था वो चलता, वही बस वही किया है जो भी किया है। बाकी उसको मतलब ऐसा कुछ जैसे ख्याल रखने की जो बात होती है, जो बचपन में बच्चे लोग को खिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो मैंने नहीं किया दोस्तों। मैंने वो मिस किया है और वो अभी मैं कर भी नहीं पाता हूँ। और जब वो दोस्तों वो छोटा था, तो जब मैं अपने अपने वाइफ के यहाँ झगड़ा करता था, माँ बहन की गालियां देता था, तो वो देखता था दोस्तों। और सब कुछ उसके, मतलब उसके उसको याद है, सब कुछ याद है दोस्तों उसको। वो आज जो उसके क्या बोलते हैं उसको, मैं उसके इसमें खुन्नस देखता हूँ ना दोस्तों, मेरे खिलाफ जो क्या बोलते हैं गुस्सा, जो गुस्सा है, जो रिजेंटमेंट है ना, है उसके पास, उसके मन में है दोस्तों। मैं देखता हूँ, मेरे को दिखाई देता है कि वो मेरे से बहुत नाराज है। लेकिन मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ उससे अच्छे से बात करने के लिए, अच्छे से उसके साथ अच्छे से रहता हूँ। तो 2007 जब मेरा बेटा पैदा हुआ था दोस्तों, उसके बाद मैं फिर कॉल सेंटर में लग गया था दोस्तों। 2007 में ही ना, मैं कॉल सेंटर में लग गया था। तो कॉल सेंटर में मेरे को अच्छा सैलरी मिलना चालू हो गया था। वहां पे ना रोज दोस्तों इंसेंटिव रहता था, रोज का इंसेंटिव रहता था। सैलरी भी अच्छी थी और इंसेंटिव के साथ सैलरी और भी अच्छी हो जाती थी। तो मेरा ना दोस्तों बहुत दारू पीने का जो कोटा है ना, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों मतलब मेरा एक आदत था, मालूम है क्या, मैं कई लोगों को देखता हूँ मैं, मतलब सुनता भी हूँ, शेयरिंग सुनता हूँ, तो बोलते हैं कोई मजाक करता है, कोई मस्ती करता है, कोई गाना गाता है, कोई कुछ करता है। तो लेकिन दोस्तों मेरा ना, मैं जब वो दारू पीता था ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा। मैं मेरे को इतना गुस्सा आता था, इतना गाल, मतलब बहुत गुस्सा आता था मेरे को, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन मेरे को जब मैं दारू पी लेता था ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। और मैं क्या, बार में जब बैठ के पीता था ना दोस्तों, तो जब कभी भी बाहर आता था ना, तो मैं गाली गलौज करता था। किसी भी रोड पे कोई भी चलता रहेगा ना, तो मैं उसको गाली देता था, माँ बहन की गाली देना चालू कर देता था। तो वो भी क्या कर सुन के लेगा, वो भी मेरे को माँ बहन की गाली देता था। तो वो माँ बहन की गाली दिया तो मैं झगड़ा करता था उसके साथ में। तो ये रोज का हो गया, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था कि मैं झगड़ा करके घर पे आ रहा हूँ। मैं कितना भी दारू पी लो, आता था अपने घर पे आता था।
तो डैडी मम्मी देखते थे क्या कर क्या रहा है ये, मतलब हमारा मतलब एक ही बेटा है और ये किस राह पे जा रहा है, क्या कर क्या रहा है ये। तो मेरे घर वालों ने ना दोस्तों, मतलब मेरे को बोला कि एक काम करो भाई, तो अगर दारू पीने का ही है, अगर तुम्हारा मन इतना ही करता है दारू पीने का, तो घर पे बैठ के पी लो। तुम बाहर में जाके मत पियो, तुम अपने घर पे बैठो और दारू पीने के दारू पियो, और बाहर झगड़ा नहीं होएगा। मेरे डैडी ना दोस्तों बहुत सोशल आदमी है, लोगों से मिलना जुलना मेरे डैडी को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को किसी से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लोग मतलब आप लोगों को तो मालूम ही है, लोग अगर कुछ गलत होता है तो लोग उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो मेरे डैडी को बहुत लोग बोलते थे, बोलते हैं आपका बेटा ये कर रहा था, आपका बेटा दारू पी के वो कर रहा था, डैडी को बड़ा खराब लगता था। तो मेरे डैडी ने बोला कि एक काम कर भाई, तू तू बाहर जो अपना बार में बैठ के पीते है वो बार में मत पी, तू एक काम कर, घर में घर में दारू लेके आ, घर में पी, गिरने का अपने रूम में गिर जा, जो करने का अपने रूम में कर, मेरे को मतलब तू बाहर मत पी। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं क्या करता था, संडे और मंडे को मेरा दोस्तों वीक ऑफ रहता था, तो मैं मंडे को जाता था, 4 लीटर लेके आता था, और 4 लीटर अपने रूम, हम लोग का मतलब ग्राउंड +2 है, तो ऊपर सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है, तो मैं अपने रूम में कबर्ड में 4 लीटर लाके रख देता था। और का अपना ग्लास तो था ही मेरे रूम में। मैं जैसे ही ऑफिस से आता था ना दोस्तों, जैसे ही मैं ऑफिस से आता था, जैसे ही मैं ऑफिस से आता था दोस्तों, तो मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब किसी से भी कोई मतलब नहीं। मैं सीधा आता था, किचन में जाता था, 2 बोतल पानी लेता था, और अपने ऊपर रूम में आता था और दारू पीना चालू कर देता था। नीचे किसको क्या बोलने का है, मेरी वाइफ को कुछ बोलने का है, दिन भर में क्या हुआ, मम्मी को कुछ बोलने का है, डैडी को कुछ बात करने का, किसी से कोई मतलब नहीं दोस्तों मेरे को। मैं चुपचाप आता था, दो पानी का बोतल लेता था, और अपने रूम में आके दारू पीना चालू कर देता था। 10:30 11 बजे तक दारू पीता था। और अगर मेरा मन करेगा, अगर मेरे को होश है, मेरी वाइफ खाना निकाल के अपना गैस के ऊपर मेरा खाना निकाल के प्लेट में रख देती थी। अगर मेरे पास थोड़ी भी ताकत बची रहती थी, अगर मेरा मन करेगा खाना खाने का, तो मैं नीचे जाता था, फर्स्ट फ्लोर पे खाना खाता था, नहीं तो इधर ही दारू पिया, इधर ही अपने बेड पे सो जाता था। सो नहीं जाता था, गिर जाता था, और अगले दिन सुबह उठता था, वही रात का हैंगओवर लेके ऑफिस जाता था। मतलब हम लोग का अपना खारघर में बस आती थी दोस्तों, हम लोग ऑफिस की बस आती थी, कुछ 15 20 लोग, 15 लोग थे जिनको पिकअप करने के लिए बस आती थी। तो वही बस में आता था ना दोस्तों, तो बस में भी आजू बाजू के, मतलब जो मेरे बाजू में बैठा था, बोलता रविकांत तेरे मुंह से बांस आ रही है। बोलता था नहीं यार, हाँ चल ठीक है, ये वो कुछ ना कुछ बहाना मार के कर देता था। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा भी टाइम आ गया था, उसके कुछ दिनों के बाद ऐसा टाइम आ गया था कि वो जो बस वाला जब आता था ना दोस्तों, तो अगर वो, मतलब मैं कॉल करके पूछता था किधर हो भाई, अगर मैं रेडी हो जाता था, अगर मतलब मैं नहा धो के रेडी हूँ, और मतलब, और अगर उस बस वाले ने बोला ना दोस्तों कि मेरे को और 5 7 मिनट लगेगा, तो मैं फटफट वो सुबह, दारू तो रहती थी मेरे रूम में, फटफट सुबह सुबह ही एक पैग मार लेता था दोस्तों। और वो धीरे धीरे ना दोस्तों, ऑफिस जाने के पहले वो जो एक पैग मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो 3 पैग तक हो गया था कुछ दिनों के बाद में। अगर मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलता था सुबह, अगर मैं रेडी हो गया, थोड़ा भी टाइम मिला, फटाक से पैग मारने का, और अगर और टाइम मिला तो एक और पैग मार लेने का। ऐसा कर करके मैं ऑफिस जाता था। ऑफिस में भी दोस्तों कलीग्स लोग इतना मतलब बोलते थे, वो लोग मेरे को बोलते थे कि रविकांत तेरे मुंह से दारू की बांस आ रही है। मैं बोलता था अरे रात को पिया था मैं। बोलते थे सुबह सुबह तो नहीं पीता ना रविकांत तू। मैं बोलता अरे पागल है क्या रे? सुबह सुबह कोई दारू पीता है क्या? और मैं 3 पैक पी के गया हूँ, मैं 2 पैक पी के गया हूँ, और मैं ही बोल रहा हूँ कि पागल है क्या?
सुबह सुबह कोई दारू पीता है क्या? लेकिन मालूम पड़ता था दोस्तों। और मेरे को मतलब कुछ भी होता था, कुछ छोटी सी बात होती थी तो मैं भड़क जाता था, गुस्सा हो जाता था, ऑफिस में भी गुस्सा हो जाता था, किसी के ऊपर भी। मतलब जो जिनका मैं ऑडिट करता था उनके ऊपर मैं, अगर उनका कुछ भी मेरे को मिला ना तो मैं उनपे चिल्लाने लगता था। तो मेरा टीएल मेरे को बोलता था, रविकांत ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है फीडबैक देने का। बहुत बार मेरे को वार्निंग मिला दोस्तों। एक बार और बीच में दोस्तों, हम लोग का क्या हम लोग का जो लंच ब्रेक होता है ना, हम लोग मतलब हम लोग जो काम करते थे यूएस के लिए, यूएस प्रोसेस, यूएस बेस्ड प्रोसेस था। तो हम लोग को बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, क्योंकि वो कंप्यूटर सा कुछ ये करना पड़ता था। अ, कुछ अपडेशन रोज का वो लोग कुछ करते थे। तो इसके लिए ना हमको दोस्तों 2 घंटे का बीच में लंच ब्रेक मिलता था। तो सुबह सुबह तो मैं दारू पी के जाता ही था। वो लंच बीच में फिर ऐसा हो गया था कि दोस्तों मैं लंच ब्रेक भी होता था ना, तो पहले तो मैं अपने दोस्त लोग के साथ, जो मेरे कलीग्स थे ना, उनके साथ गार्डन में बैठ, उधर गार्डन था, तो गार्डन में बैठ के टाइम पास करते थे, हम लोग बातचीत करते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि मैं उन लोगों के साथ वो बैठता नहीं था। मैं दोपहर तक जब उतर जाती थी तो दोपहर में मैं दोस्तों बाहर चले जाता था, वहां पे एक क्वार्टर मार के आता था। एक क्वार्टर उधर मारा, उसका वापस दोपहर में आया, वापस काम किया, और रात को तो पीने का ही पीने का। वो जो 4 लीटर जो लेके आता था वो मेरा एक हफ्ता चलता था दोस्तों, एक हफ्ते में वो खत्म हो जाता था मेरा 4 लीटर। और अगर मेरे को मालूम है दोस्तों कि आज घर पे जाने का आ, जो 4 लीटर है वो खत्म होने, मतलब चौथा 3 लीटर खत्म हो गया है, चौथा बोतल है। और अगर वो मेरे को थोड़ा भी डाउट होता था ना कि नहीं नहीं हो पाएगा, मतलब कम पड़ेगा, तो मैं बीच में उतरता था दोस्तों, नेरुल में उतरता था, और वहां से एक खंबा लेके आता था। अगर मेरे को लगेगा कि जो मेरे घर पे पड़ी हुई है वो कम पड़ेगी, कम हो जाएगी आज रात के लिए, तो ही मैं नेरुल में उतरता था, वहां से खंबा लेता था और आता था। दोस्तों ट्रेन में इतनी गर्दी रहती थी, एक खंबा लेके प्लास्टिक के बैग में, बहुत ही मतलब मेरे को डर भी लगता था। किसी को मालूम किसी को लगा, किसी को चोट लगी, एक तो कांच का बोतल है, किसी को चोट लगे ना लगे मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं, मेरा बोतल फूटना नहीं मांगता है, वो ज्यादा मेरे को डर लगता था कि बोतल कहीं अगर गिर गई और लोगों ने देखा कि दारू लेके जा रहा है तो क्या होगा, उसका ज्यादा डर लगता था दोस्तों। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, मैं लेके आता था। वहां से आने का, जब मैं खारगर स्टेशन पे उतरता था, खारगर स्टेशन से फिर बस पकड़ के आता था। बस में इतनी गर्दी रहती थी दोस्तों, एक हाथ में दारू का बोतल, दारू का खंबा, और दूसरे हाथ से पैसा निकाल रहा हूँ। बहुत संभाल संभाल के ये करता था दोस्तों, लेकिन करता था, रोज करता था। मतलब जब कभी भी मेरे को लगेगा तो मैं लेके आता था। ऐसे ही दोस्तों दिन निकल रहा था। दोस्तों जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था ना, और मेरा ये जो अपनी वाइफ के ऊपर ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो अ, अत्याचार करना, जो उसको मारना पीटना ना दोस्तों, ये बहुत बहुत बढ़ते जा रहा था, बहुत बढ़ते जा रहा था दोस्तों। और मेरे घर वाले भी देखते थे, क्योंकि जब मैं उसको मारता था चिल्लम चाली करती थी, तो घर वाले भी देखते थे, बहुत बोलते थे। वो घर वाले बोलते थे, मम्मी मेरे को इतना सुनाती, इतना बोलती थी कि नहीं ये लड़की आई है तुम इसको, लेकिन मैं कुछ सुनता नहीं था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ना, कुछ समझ में नहीं आता था दोस्तों, तो मैं क्या करूं। मैं वो तो मुझको अभी यहाँ पे जब अभी आया तब मुझको मालूम पड़ा कि ये बीमारी है। मुझको इसके पहले कहाँ मालूम था कि ये बीमारी है, बढ़ने वाली बीमारी है ये वो। मैं तो बोलता था कि मेरे को दारू चाहिए, मेरा बॉडी मेरे को दारू चाहिए, मेरी बॉडी मांग रही है तो मेरे को देना ही पड़ेगा। मेरा तो ऐसा हालत हो गया दोस्तों कि मेरे वाइफ और मेरा बेटा दूसरे रूम में सोना चालू कर दिए थे। वो लोग मतलब मैं बैठा हुआ हूँ इस रूम में, और मेरा बेटा और वाइफ सोए हैं, और मैं अपनी वाइफ को बहुत तंग करता था। पता मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत मतलब वो मेरे को सामने दिखाई देती थी और मैं दारू पी के टाइट रहता था ना, तो उसको बहुत तंग करता था। वो चली जाती थी दूसरे रूम में अपने बेटे, मतलब मेरे बेटे के साथ जाके सो जाती थी, और मैं इधर बोल, क्या करेगा कोई भी आदमी, क्या करेगा, कितना कितना दिन तक बोलेगा।
तो छोड़ देती थी। मैं भी इधर अपना, और वो जैसी चली जाती थी तो मैं बोलता था चलो अभी तो कोई है नहीं, चलो। मतलब अगर रोज 6 पैक पीता था तो एक और पैक पी लेते, इसमें क्या, अभी तो सोने का ही है। इतना दोस्तों दारू बढ़ गया था ना, इतना बढ़ गया था ना। मैं नीचे जाता था ना दोस्तों, मतलब दारू पी के कभी कभी बाहर निकल जाता था, तो किसी को कुछ भी, यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स लोग बैठे रहते थे, तो उन लोग को तंग करने का, यहाँ पर कट्टे पे, मतलब वो चेयर्स बनी हुई है ना, उसके ऊपर बैठे रहते थे, उन लोग को तंग करने का। और उन लोग को तंग करने का, फिर मैं एक बार मैंने क्या किया था दोस्तों, मेरे को याद नहीं, मेरे को तो अगले दिन मालूम पड़ा। तो मतलब मैं किया, और फिर मैं नीचे गया, तो नीचे नारियल पानी, हम लोग के घर के नीचे एक नारियल पानी वाला है दोस्तों। तो नारियल पानी वाले ने मेरे को बोला कि सेठ, कल का पैसा बाकी है आपका। मतलब कल का पैसा, किस बात का पैसा है? बोलते 35 नारियल पानी लिया था आपने। मतलब 35 नारियल पानी मैंने? बोलते हाँ, वो वहां पे जो लोग बैठे थे उन सब लोग को नारियल पानी पिलाया। मैं बोला अरे, नारियल पानी मैंने पिलाया? वो जितने भी सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए थे उन लोग को मैंने नारियल पानी पिलाया था। दिया पैसा नारियल पानी वाले को। कुछ जो बोलते हैं ना दोस्तों ब्लैकआउट, मेरे को इतना, मतलब रेगुलर, मतलब इतना फ्रीक्वेंट हो गया था ना वो ब्लैकआउट। मैं रात को क्या किया हूँ, खाना खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ, मैंने किसको क्या बोला है, कुछ याद नहीं रहता था दोस्तों, कुछ याद नहीं रहता था। और जैसे मैंने पहले बोला, मेरे को बहुत गुस्सा, मतलब मेरी आदत ही थी, जब दारू पी लेता था ना तो इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था ना, छोटी छोटी बातें। ये क्या बोलते हैं इसको, जो इतना गाली गलौज करता था ना दोस्तों, मैं सेंटर में कॉल करके इतना गाली गलौज, वो बोलते थे मेरे को, बोलते हैं सर अभद्र भाषा का उपयोग ना करें, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर भी ले माँ बहन की गाली दे के क्या करोगे तुम लोग, फोन डिस्कनेक्ट करो करो वापस। वो बेचारे वापस वो कॉल डिस्कनेक्ट करते थे, वापस उनको वापस कॉल करके वापस 1 2 3 वापस उनको गाली करो इतना। और मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता था ना दोस्तों, नीचे घर वाले, अपना डैडी मम्मी सब लोग सुनते थे। कभी कभी मैं टेरेस पे चले जाता था, टेरेस पे जाके उनको माँ बहन की गाली दे रहा हूँ, किसी को भी। और मेरे को अगले दिन सुबह याद ही नहीं रहता था। मैं अपना डायल्ड कॉल्स में देखता था कि साला कल रात को किससे मैंने बात किया है, क्या हुआ है। और अगले दिन मेरे को डर लगता था। अगले दिन जब मैं सुबह में उठता था, तब मैं जब देखता था मैंने इसको कॉल किया, उसको कॉल किया, अपने टीएल को कभी कभी कॉल करके मैं कुछ भी बोलता रहता था। बहुत गंदी हालत हो गई थी दोस्तों, बहुत गंदी। 2016 में दोस्तों फर्स्ट टाइम मेरे को मेरे घर वालों ने 2016 में रिहैब में डाला था। उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी का हाथ मरोड़, मतलब हाथ मोड़ दिया था। वो मतलब अति का अति हो गया था। दारू के नशे में था, मम्मी ने कुछ बोला था, तो मैंने अपनी मम्मी का हाथ मोड़ दिया था। वो वो जब हुआ था दोस्तों, तब मेरे घर वालों ने बोला कि अभी, और मतलब इतना दिन से तो सह रहे थे दोस्तों। 92 से मैं जो पी रहा था, 2016 तक पिया। बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, मैं कर भी रहा था, बहुत नाटक कर रहा था। तो एक बार मैं अपने चाचा के घर पे गया था। एक ये बताता हूँ, चाचा के घर पे हम लोग पूरा परिवार, मतलब सब लोग गए थे, सब पूरा परिवार गया था। तो वहां पे शाम हुई ना, तो मैं नीचे गया वहां पे, और दारू पिया। दारू पी के वापस अपने घर पे आया, मतलब चाचा के घर पे आया। आ, आया तो मेरी मम्मी ने मेरे को कुछ उल्टा सीधा वहां पे बोला। अब मेरे पास घर की चाबी नहीं है, मैं खारघर में रहता हूँ। हम लोग खारघर से गए थे चाचा के घर पे, भयंदर में। और मेरी मम्मी ने मेरे को कुछ बोला दोस्तों वहां पे, तो मैं भड़क गया वहां पे, और मैं वहां से निकला, और मैं भयंदर में और दारू पिया, और वहां से ट्रेन पकड़ के, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास घर की चाबी नहीं है। मुझको मतलब दिमाग ही नहीं काम करता था दोस्तों मेरा। तो मैं वहां से निकल गया, और वहां भयंदर में दारू पिया, ट्रेन पकड़ा, और आ गया खारघर में। खारघर में आ गया, अब मैं घर के अंदर कैसे घुसूं? और तो हम लोग के सामने ना, मतलब हम लोग का जो घर है ना दोस्तों, तो उसमें सामने के साइड, मतलब
हम लोग के प्लॉट में थोड़ी जगह रखी है हम लोग ने गार्डनिंग करने के लिए। वहां पे कुछ प्लांट्स लगाए हैं, कुछ केले का पेड़ है और फूल पत्ती फ्लावर्स के प्लांट्स लगाए हैं। तो दोस्तों मैं आजू बाजू में देखा और न्यूज़पेपर, एक दो न्यूज़पेपर खोजा मैंने आजू बाजू में से, और वो न्यूज़पेपर डाल के उधर ही सो गया, अपने गार्डन में सोया था दोस्तों। मतलब अब इससे मतलब और कितना कोई आदमी मतलब नीचे गिर सकता है कि वो मतलब गिरता मतलब होगा, लेकिन मतलब मेरे लिए तो ये बहुत था, मतलब बहुत बड़ी, मतलब मैं गार्डन में रोड पे सो रहा हूँ, गार्डन में सो रहा हूँ, मिट्टी है गार्डन, मतलब मैं उस पे सो रहा हूँ। लेकिन ये सब अगर मुझको लगता भी था ना दोस्तों, अगर मुझको कुछ बुरा भी लगता था कि हाँ मैंने, अरे यार मैंने बहुत गलत किया, तो थोड़े देर के लिए लगता था दोस्तों, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद मैं वापस वही करता था दोस्तों। मैं मेरे को सुधरने का मतलब मैं सुधरने वाला में से नहीं था ही नहीं। लेकिन घर वालों ने जब मेरे को 2016 में दोस्तों फर्स्ट रिहाब में डाला, तो मैं तो मेरा तो रोज का हो गया था कि मतलब फुल टाइट होके सो जाने का और अगले दिन सुबह उठ के ऑफिस जाने का। उड़ जाता था, सुबह में उड़ जाता था ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस जाऊंगा तभी पैसा मिलेगा ना दोस्तों। तो जब मैं फुल टाइट होकर सोया हुआ था और मैं जब मेरी नींद खुली ना दोस्तों, तो मैंने देखा कि मेरे आजू बाजू में 90 लोग सोए हुए हैं, लड़के लोग 90। मैं ऐसे चीजें देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, तो सब लड़के लोग ऐसे, वो बेड लगा हुआ है और सब सोए हुए हैं। मैं बोला साला ये कौन सी जगह है। मैं अभी रात को जब मैं दारू पी के सोया था, मैं तो अपने घर पे ही था, और सुबह जगा हूँ तो ये इतने सारे लोग क्लिक हुआ मेरे को। मैं बोला साला ये रिहैब भी है क्या, रिहैब में डाल दिया। और दोस्तों जैसे ही मेरे को लगा कि ये लोग ने रिहैब में डाला है, इतना गुस्सा दोस्तों, मेरे को इतना गुस्सा आया ना अपने घर वालों के ऊपर कि साला ये क्या नाटक है ये लोग का, ये लोग ने मेरे को रिहैब में डाल दिया। मेरे को बोलते थे, मेरे को समझाते थे तो मैं छोड़ देता, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ किधर रहा था, इतने सालों तक किधर छोड़ रहा था। बहुत गुस्सा दोस्तों, बहुत गुस्सा मेरे को अपने घर वालों के खिलाफ हो गया। तो जब सुबह हुई, सब मालूम मालूम पड़ा, तो और फिर एक एक दिन करके जाने लगा रिहैब की, मतलब मेरा पहला रिहैब, और यूज टू होने लगा। फिर मैं वहां पे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मैं बोला कोई तो आएगा, कोई तो आएगा साला मेरे घर वालों घर घर से मिलने के लिए, कोई आ ही रहा नहीं है। और निकाला दोस्तों, 2.5 महीना निकाला। 2.5 महीने के बाद मेरे काउंसलर ने मीटिंग रखा था मेरे घर वालों के साथ में। तो मेरे घर वाले आए थे वहां पे, डैडी मम्मी वाइफ और मेरा बेटा, मेरे को आ, मेरे साथ मीटिंग के लिए वो लोग आए थे वहां पे। और मेरी मम्मी दोस्तों कुछ पूजा करके आई थी, तो धागा लेके आई थी, रखा था। तो काउंसलर है ना दोस्तों, मेरे सबसे पहले बोला, मेरी मम्मी को ही बोला, सब लोग बैठे हुए थे, डैडी मम्मी वाइफ और बेटा बैठे थे, और काउंसलर बैठा था और मैं बैठा था। तो मेरी मम्मी को बोला कि इसके बारे में बताइए कि क्या क्या करता था ये। तो मेरी मम्मी ने ना दोस्तों 92 से लेके 2016 तक मैंने दारू पीने का जो किया है ना, सब बोलने लगी मेरी मम्मी वहां पे। सब सब एक भी चीज मतलब अब उनको काउंसलर ने बोला होगा कि जो भी काउंसलर का काम है उसने अपना काम किया होगा। तो मेरी मम्मी ने ना एक भी चीज नहीं छोड़ रही थी, सब बता रही है, बोलती है कि ऐसा करता था, वैसा करता था, ये करता था, वो करता था। मैं बोला अरे ये क्या नाटक है, और मैं उधर बैठा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अभी काउंसलर बैठा है और मेरे को मालूम है कि मैं रिहैब में हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ करूंगा तो फटके पड़ेंगे। तो मैं चुपचाप बैठ के और सुनता जा रहा हूँ, सुनता जा रहा हूँ, और गुस्सा होते जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने सब बताया दोस्तों, सब बताया। तो जैसे मम्मी का खत्म हो गया, तो मेरे काउंसलर ने बोला कि मैं डैडी को बोला फिर कि अभी आप बताइए कि क्या क्या किया। तो जो भी बात मेरी मम्मी भूल गई होगी, या जो बात अगर बाई चांस मेरी मम्मी ने कुछ मिस कर दिया, तो मैं डैडी ने वो बोलना चालू किया। मेरा और दिमाग, मैं उधर बैठा हूँ चेयर पे, और
इतना गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा होते जा रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, चुपचाप बैठा हूँ, सुनते जा रहा हूँ, देख रहा हूँ उन लोगों को, गुस्सा कर रहा हूँ, मुंह बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन वो लोगों को सुनने का ही नहीं है मेरा, ना उनको मेरा मुंह कुछ समझने का है। बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। फिर दोस्तों डैडी और मम्मी का हो गया। फिर डैडी अपना काउंसलर ने बोला, अभी आप डैडी और मम्मी को बोला कि आप बाहर जाइए। मेरी वाइफ बैठी हुई थी, तो मेरी वाइफ को बोला कि अभी आप बताइए इसके बारे में, क्या क्या करता था। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने भी चालू कर दिया। मेरी वाइफ भी, मतलब जो मैं रूम में करता था वो सब वो काउंसलर को बता रही है वहां पे। मतलब जितना गुस्सा मेरे को अपने डैडी मम्मी के बोलने पे नहीं आ रहा था, उससे 10 गुना ज्यादा गुस्सा मेरे को अपनी वाइफ के बोलने पे आ रहा था। मैं बोला, अरे ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बारे में क्या ये बोलते जा रही है, और वो भी दूसरे आदमी के सामने, ये काउंसलर के सामने मेरे को बता, मतलब उसको बता रही है कि मैं रूम में क्या करता था, ये करता था, वो करता था। वाइफ ने भी दोस्तों सब बता दिया, सब, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मेरे को, मैं उसको क्या सीढ़ी पे चढ़ के, वो जो लैडर रहता है ना, लैडर पे चढ़ा के उसको उसको बोलता था कि वो जो रूफ है, छत है, अपना रूम का जो टॉप पोर्शन है, उसको साफ कर, जबकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है दोस्तों। मुझको तो ये सब बातें, मुझको तो जब उसने बताया, जब मैं होश में था, जब मैं सुना, तभी मेरे को मालूम पड़ा। मुझको तो ये सब बातें याद भी नहीं थी कि मैंने ये सब अपनी वाइफ से करवाया है। रूम में मारता था उसको, ये करता था, वो करता, सब बताने लगी मेरे wife, सब 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 बताई। मैं दोस्तों, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा कि मेरे को उस टाइम पे कितना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। तो वो सब होने के बाद फिर मेरी मम्मी ने मेरे को धागा बांधने का, जो पूजा करके धागा लेके आई थी, मेरी मम्मी बोली कि ये धागा बांध ले। तो मैंने अपने दोस्तों में अपनी मम्मी का ना हाथ झटक दिया वहां पे। मैं बोला, मेरे को नहीं बांधने का ये सब, आप मुझको डाला ना, मुझको ये सब नहीं बांधने का। तो काउंसलर ने देखा और बोला, 2.5 महीना हो गया, लेकिन तेरा अभी तक गुस्सा गया नहीं है। तो दोस्तों मेरे को पनिशमेंट दिया था, और मतलब जब घर वाले चले गए ना, तो मेरे को वहां पे रिहैब में पनिशमेंट दिया था। पनिशमेंट दिया था, तो जब मैं वो पनिशमेंट पूरा कर रहा था, तो मेरे को और गुस्सा, मेरे को मतलब साला इतना गुस्सा आ रहा था। मैं बोला, अरे यार ये लोग मिलने के लिए आए, फिर ऐसा हुआ, अभी मेरे को यहाँ पर प्लेट साफ करने को दे दिया, ये करने को दे दिया, और गुस्सा गुस्सा। मैं एक रिहैब हो गया दोस्तों, वहां से 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने का दोस्तों मैं निकला था। और दोस्तों जैसे ही मैं, मतलब मैं पहले रिहैब से निकला 2016 में, जैसे ही निकला ना दोस्तों, शाम के टाइम पे आया था। शाम को कुछ नहीं, आके चुपचाप मैं अपने घर पे अपने रूम में आया, चुपचाप बैठा था। अगले दिन सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, मैं उनके साथ झगड़ा किया और चले गया दोस्तों दारू पीने के लिए। 3.5 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने का मैं आया था पहले रिहैब से, और अगले दिन ही मैं दारू पीने के लिए चले गया। घर वालों ने 3 4 महीने पीने दिया, 3 4 महीने का वापस पिकअप करवा दिया, वापस उसी रिहैब में। वापस मैं उसी रिहैब में गया, 3 महीना वापस रहा, वापस आया। तो 2016 में पहला रिहैब, और 2019 तक 7 रिहैब किए दोस्तों, 7 रिहैब करने के बाद मेरे को समझ में आया कि सोब्राइटी इज माय नंबर वन प्रायोरिटी। मेरे को दोस्तों, जब मैं उसी रिहैब में था, मैं मतलब एक बार ना दोस्तों, मैं आया दारू पी के और जब मैं ये रिहैब पे जो चक्कर चालू थे ना मेरे दोस्तों मेरे, तो इसके बीच बीच में मेरे को मेरे घर वाले डीवाई पाटिल हॉस्पिटल है यहाँ पे नेरुल में, वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी एडमिट करते थे। मैं डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, मतलब मैं नहीं जाता था, घर वाले भेजते थे। तो एक बार का किस्सा, एक बार का स्टोरी। मैं दोस्तों आया था फुल टाइट होके, फुल दारू पी के आया था, फुल दारू पी के आया था, और 2 खंबे, 2 या 3 खंबे लेके आया था मैं। अ, और मैं आया घर पे, और ये लोग ने डीवा पाटिल से ये एम्बुलेंस मंगा के, मतलब डॉक्टर विक्टर से बात बीत करके एम्बुलेंस मंगाया था, और 2 3 वो वार्ड बॉय थे। मैं दो जैसे ही घर में घुसा ना दोस्तों, तो मेरे हाथ में 3 खंबे थे। वो वार्ड बॉय लोगों ने मेरे को पकड़ा और डाल दिया एम्बुलेंस में, मेरे घर के बाहर ही।
और मैं जब गया ना वहाँ पे दोस्तों, मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एडमिट कर रहे थे ये लोग। तो मैं बार-बार मेरे जुबान पे एक ही था कि मेरा वो 3 खम्बा किधर है? मेरा वो जो 3 खम्बा मैं लेके आया था वो किधर है? मैं दारू पी के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। लोगों की, जो मेरे घरवाले थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं दोस्तों सब लोग को यही पूछ रहा था कि मैं 3 खम्बा लेके आया था, वो 3 खम्बा किधर है? मैं जब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दोस्तों एडमिट होता था ना, तो पहला दिन तो ठीक है, नशा रहता था। दूसरे दिन जब जैसे ही मतलब मेरे बॉडी में से शराब निकलना चालू होती थी ना, इतना तड़पता था ना दोस्तों, मैं बांध के रखते थे मेरे को। पेट पे एक रस्सी अपना कपड़ा बांध के रखते थे, दोनों पाँव बांध देते थे, दोनों हाथ बांध देते थे। और मेरी वाइफ वहाँ, मैं डैडी मम्मी नहीं आते थे वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डीवा पार्टी में मेरे डैडी मम्मी कभी नहीं आए। मेरी वाइफ ही भी रहती थी बेचारी। तो बच्चे को स्कूल भेजती थी, उसके बाद उधर आती थी। और कुछ एए मेंबर्स थे। एक एए मेंबर का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, एक धर्म पाजी हैं दोस्तों। कुछ 33, कुछ क्या 33 इयर्स सोबर हैं, नेरुल में रहते हैं। उन्होंने बहुत हेल्प किया दोस्तों मेरे को। मतलब अ, अगर मैं ये भी बोलूँ कि अगर आज मैं जो अ, सोबर हूँ, उनकी वजह से ही हूँ। अगर जो मेरी जान बची है, धर्म पाजी की वजह से बची है, तो उम, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। धर्म पाजी ने इतना इतना कोशिश, दोस्तों वो कुछ 65 नहीं दोस्तों, 72 ईयर्स के वो बंदे हैं। और एक लिए इतना काम कर, मतलब बाकी लोग भी करते होंगे, मैं ये नहीं बोलता दोस्तों कि सिर्फ धर्म पाजी ही करते हैं। बहुत सारे भाई लोग हैं जो करते हैं। मैं मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। धर्म पाजी इतना काम करते हैं ना दोस्तों एए के लिए, किस कभी भी, मतलब कुछ 75 इयर्स के होंगे वो, 70 टू 75 इयर्स के होंगे वो। और उनको सिर्फ एक कॉल करने का है कि धर्म पाजी यहाँ पे एक 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 बंदा है जिसको हेल्प चाहिए। दोस्तों वो अकेले कभी नहीं आते, अपनी वाइफ को लेके आते हैं। वाइफ को गाड़ी में बैठाते हैं, और उनकी वाइफ भी इतना अलोन का इतना काम करती है ना। मेरी वाइफ भी अलोन की मेंबर है। उनके साथ, मतलब वो उनकी जो वाइफ है उनके साथ ही डीवा पाटिल में मीटिंग होता है, अलोन का मीटिंग होता है, वहां पे जाती है। वो अपने वाइफ को लेके गाड़ी गाड़ी चला के किधर भी जाएंगे, गाड़ी लेके जाते हैं, अपनी वाइफ को हमेशा लेके जाते हैं। कभी ना नहीं बोले। मेरे घर पे दोस्तों उन्होंने मेरे को मैसेज दिया था, और वो मेरे घर पे ना दोस्तों आते थे। और जब वो मेरे घर पे मैं डैडी मतलब उनको बुलाते थे, या मेरी वाइफ उनको बुलाती थी ना दोस्तों, मैं अपने रूम में, अपना सेकंड फ्लोर पे रूम में बैठ के दारू पीता रहता था। और वो बेचारे आके खड़े रहते थे बाहर, नॉक करते रहते थे, बोलते थे रवि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं अपना दरवाजा लॉक, मेरे को जैसे ही मालूम पड़ेगा ना धर्मपाल जी आए हैं, तो मैं अपना रूम का अंदर से लॉक कर देता था। और वो बेचारे बाहर खड़े होके बोलते रहते थे मेरे को, रवि दरवाजा खोलो, बात करनी है, बात करनी है। मैं नहीं खोलता था दोस्तों, नहीं खोलता था। वो चले जाते थे। लेकिन दोस्तों अगर उनको वापस बुलाया जाए ना, कि अगर मेरे डैडी उनको वापस बोलते थे कि आइए वापस आइए, तो वो वापस आते थे दोस्तों। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जो मतलब जब कभी मेरे डैडी बुलाते थे, बोलते थे आइए जरा समझाइए मेरे बेटे को, वापस आते थे दोस्तों। वापस वही अपना दरवाजे के बाहर खड़े रह के नॉक करते थे। लेकिन उस टाइम पे तो मेरा दारू पीने का इतना, मतलब इतना ज्यादा दारू पीने का था कि मेरे को और कुछ सोचता ही नहीं था, किसी से कोई बात ही नहीं करने का, मेरे को धर्म पाजी से क्या बात करने का। लेकिन दोस्तों आज मैं अगर उनके बारे में सोचता हूँ, उनके बारे में करता हूँ, तो मुझको लगता है कि धर्म पाजी ने जो मेरे लिए किया है ना, उन्होंने बहुत लोगों के लिए किया है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत किया है। मैं आज जो दारू के बिना जो जीवन जी रहा हूँ दोस्तों, उसमें बहुत 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 बड़ा हाथ है उनका, धर्म पाजी का। बहुत हेल्प किया दोस्तों। उसके बाद भी अभी भी आते हैं, कभी कभी मेरे घर पे आते हैं बात करने के लिए। और वो कभी अकेले नहीं आते, अपनी मैडम, अपनी वाइफ को लेके आते हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत काम करते हैं ये का। आ, तो जैसे मैं बता रहा था दोस्तों, साथ रिएक्ट किया। एक बार जब मैं
दारू पी के आया था। तो मैं अगले दिन सुबह जगा ना दोस्तों, तो वो मेरा कुछ चौथा रिहैब था शायद। तो मैं मैं जब सुबह जगा, तो मेरे को कुछ अलग ही, मतलब जब मैं खिड़की के बाहर देखा ना दोस्तों, तो मेरे को कुछ थोड़ा-सा अलग लगा, मतलब अलग जगह लगी मुझको। तो मेरे आजू-बाजू में जो 4 जन सोए हुए थे, उनको मैंने पूछा, "ये कौन-सी जगह है मेरे भाई?" ऐसे बॉम्बे के बारे में तो मेरे को तो वो जो जिस जगह पे मैं गया था, वो थोड़ी अलग लगी। तो मैंने पूछा, तो वो बोलता है, "पूना है।" मैं बोला, "पूना?" साला कल रात को मैं खारघर में दारू पिया और सुबह में पूना। यार ये घर वाले क्या कर क्या रहे हैं मेरे, कभी बॉम्बे में डालते हैं, कभी कुछ करते हैं करते हैं। तो वहाँ पे भी पूना के रिहाब में भी दोस्तों 2 महीना रहा, वहाँ से भी आया। एक बार कृपा रिहाब में था और 5 बार एक ही सेम रिहाब में था। एक बार वहाँ से दोस्तों मैं 6 महीना एक बार छोड़ दिया मेरे को। ऐसे तो बाकी सब रिहाब में कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, मैक्सिमम साढ़े 3 महीने में निकाल लेते थे। एक बार मेरे को दोस्तों 3 महीना हुआ तो मेरे को लगा, हाँ, चलो भाई 3 महीना हो गया, अभी निकालेंगे। कोई निकालने का कुछ बात ही नहीं, कोई बोल ही रहा नहीं है कि कोई निकलने का है, क्या क्या करने का है। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया और मैं वहाँ पे कैप्टन-विप्टन बन गया था। मैं बोला अभी मैं सीनियर हो गया हूँ, कैप्टन बन गया हूँ, मेरे को कैप्टन बना दिया था, सीनियरिटी के हिसाब से। तो मैं बोला अरे वाह! अभी तो मैं क्या बोलते हैं इसको, मेरे को सब कुछ मालूम पड़ गया। ए के मेंबर्स भी आते थे दोस्तों, वहाँ पे पूना से लोग आते थे मालूम है? ए मेंबर्स वहाँ पे, और जो हमारे रिहैब में पूना से ए मेंबर्स आते थे और वो लोग अपना शेयरिंग करते थे वहाँ पे। वो लोग बताते थे या मुझको तो अभी मतलब साढ़े 3 साल से मतलब शेयरिंग वेयरिंग के बारे में तो मतलब और क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या है, वो तो मुझको अब भी मालूम पड़ा दोस्तों, इसके पहले मुझको कहाँ मालूम था, मुझको नहीं मालूम था। तो जब शेयरिंग करते थे तो मैं बोलता था अरे यार ये कौन है ये लोग आदमी लोग आके, और वो बोलते थे हमारे काउंसलर बताते थे ना कि ये पूना से आए हैं। सिर्फ पूना से बॉम्बे आते हैं, शेयरिंग करते हैं और वापस पूना चले जाते हैं। मैं बोला अरे वाह! क्या मतलब कितने क्या आदमी लोग हैं ये लोग, क्या सही है। तो मैं उस रिहैब में ना दोस्तों 6 महीना था। 6 महीने में मेरे को मतलब अब 6 महीना कोई भी अगर दारू से दूर रहेगा तो सीधी बात है समझ में आएगा उसको, मतलब सब समझ में आएगा। और जो नए नए भाई लोग आते थे ना वहाँ पे रिहैब में, तो मैं उनको समझाता था कि नहीं दारू पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, दारू से दूर रहना चाहिए। और दोस्तों जब 6 महीना हुआ ना, तो 6 महीने का जब मैं निकला उस रिहैब से, मैं नए बंदे लोग को समझा रहा था वहाँ पे, जो नए बंदे लोग आते थे मैं उनको बोलता था कि दारू नहीं पीना चाहिए। मैं 6 महीने का दोस्तों बाहर निकला और उसके अगले दिन ही मैंने वापस दारू पिया। और 6 महीने में के बाद दोस्तों मैं जब मैं निकल रहा था ना मैं वहाँ से, तो मेरे को रिहैब में सब लोग, मेरे काउंसलर, वो जो रिहैब के ओनर थे, वो लोग, ओनर ने मेरे को रूम में बुला के, अपने केबिन में बुला के मेरे को समझाया कि रविकांत अभी तेरा 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, अभी मत पीना, अभी ये मत। मैं बोला अरे सर क्या बात कर रहे हो? अभी 6 महीना मैं यहाँ पे रहा, अभी मैं क्या दारू पीऊँगा क्या? नहीं, नहीं, कोई चांस ही नहीं है सर। इतना सब बातचीत करके, सब लोग को हाय, टाटा, बाय-बाय करके सब मैं वहाँ से आया दोस्तों। और दोस्तों मैं उसके उसी दिन दारू पिया। उस सुबह में 11 बजे पहुँचा रहूँगा घर पे और उसी दिन मैंने दारू पिया दोस्तों। और उससे बड़ी बात, उसी दिन मैंने दारू पिया और उसी दिन वापस मेरा पिकअप हुआ दोस्तों। उसी दिन वापस मेरा पिकअप हुआ और उसी रिहैब में मेरे को डाल दिया, जिस रिहैब में मैं 6 महीने रह के आया था और सबको बाय-बाय बोल के आया था, टाटा बोल के आया था, और मैं वापस उसी रिहैब में 24 घंटे के अंदर-अंदर दोस्तों। कैसा लगा रहेगा मेरे को? मेरे को जब मैं वापस गया ना वहाँ पे दोस्तों, तो मेरे को जो पनिशमेंट दिया था ना, मैं 1 हफ्ते तक घसरी में अपना किचन में बैठा हुआ था और साला जो भी प्लेट थे ना, जो भी बर्तन थे, मतलब ग्लास से छोटे से छोटा प्लेट से लेके बड़े से बड़ा, मतलब 100 लोग उस रिहैब में हमेशा रहते थे। कम से कम 100 लोग रहते थे वहाँ पे। सब लोग इतना बड़ा-बड़ा हंडी में, और मैं सुबह उठता था और वो घसरी में जाके बैठ जाने का। मेरे को वो पनिशमेंट दिया था जब मैं 6 महीने का दारू पिया था ना दोस्तों, तो मेरा वो पनिशमेंट था वहाँ पे। घसरी में जाके बैठ जाता था
और इतना बड़ा-बड़ा वो बर्तन में जो खाना बनता था 100 लोगों का, वो सब लाके वो कुक किचन वाले मेरे सामने रख देते थे। जो भी प्लेट होएगा, जो कुछ भी रहेगा ना, सब लाके मेरे सामने रख देते थे और मैं उसको साफ करता था दोस्तों। मैं यहाँ पे जब जॉब करता था, तो मेरे को मेरे अंडर में मतलब जो टीम्स दी थी 2 टीम, कम से कम 100 लोग, कम से कम 120 100 या 120 लोग थे, जो मेरे को सर-सर बोलते थे, मेरे से डरते थे। मतलब डरते थे मतलब कि ये एरर मतलब मेरा एरर निकालेगा, मेरे को गाली पड़ेगी, मेरा टीएल गाली देगा। मेरा काम ही वही था कि एरर निकालने का, ऑडिट करता था मैं। तो वो स 120 लोग मेरे को सर-सर बोलते थे और मैं साला वो रिहैब में जाके बर्तन साफ कर रहा हूँ। मतलब अब मतलब इ ये इससे बड़ा क्या बोलते हैं इसको, मतलब रॉक बॉटम बोलो चाहे इतना नीचे तक जाके मतलब प प्लेट धो रहा हूँ मैं और इतने बड़े-बड़े बर्तन धो रहा हूँ मैं, साला घर में इतने सालों से रहा मैं कभी अपना प्लेट नहीं धोया। प्लेट धोना कोई गंदी बात नहीं है, मतलब प्लेट धोना चाहिए वो अलग बात है। लेकिन मैं दिन भर दोस्तों सुबह साढ़े 7 साढ़े 7 बजे जाके घसरी में बैठ जाता था। दोपहर में 3 बजे तक उधर ही बैठा रहता था। बीच में आता था, नहाता-धोता था और वापस जाके घसरी में बैठ जाता था रात को 8 बजे तक। वहाँ पे सेशंस होते थे, मुझको अलाउड नहीं है। मतलब मेरे को अलाउड नहीं है कि मैं सेशन में जाके बैठूँ। काउंसलर जो सेशन ले रहा है, मेरे को अलाउड नहीं है कि मैं कुछ भी दूसरा काम करूँ। मेरा एक ही काम था, मेरा एक ही पनिशमेंट था कि घसरी में बैठे रहो और दिन भर बर्तन साफ करते रहो। वो मेरा 7वाँ रिहैब था दोस्तों और 7वाँ रिहैब और वो मेरा लास्ट रिहैब था। वो 2019 की बात है। 2019 मतलब 15 में और रिहैब 7वाँ था दोस्तों, लेकिन मैं जब 7वें रिहैब से भी आया था ना दोस्तों, तो मैं दारू पिया था। लेकिन मैं रुक गया। फिर मैं उसके बाद रुक गया। अ, मेरे को एक डर भी था दोस्तों, एक डर भी था कि घरवाले फिर रिहैब में मत डाल दें। मैं मैं 7वें रिहैब के आने के बाद भी 1 दिन पिया था और 16 मई 2019 से सोबर हूँ। अ, चल रहा है दोस्तों। टाइम भी हो गया है, लेकिन एक है कि मेरे को 3.5 साल हो गया है, लेकिन मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया है दोस्तों। मेरे को मालूम है स्पॉन्सर का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्सर मेरे को मालूम है। मैं शेयरिंग्स बहुत सारी शेयरिंग्स सुनता हूँ, करता हूँ, छोटा-मोटा यूट्यूब पे शेयरिंग्स भी डाल देता हूँ। अ, करता हूँ, लेकिन अपने हिसाब से करता हूँ। मैं आज स्पॉन्सर नहीं लिया हूँ, मैंने 12 स्टेप्स नहीं किए। शायद उसकी वजह से मेरा वो जो गुस्सा-वुस्सा का जो नाटक है, वो आज भी मेरा रहता है। मैं आज भी छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन वैसा नहीं करता हूँ, जैसा पहले करता था, वैसा नहीं करता हूँ। तो आता है, गुस्सा आता है, लेकिन 10 मिनट में खत्म भी हो जाता है। लेकिन मुझको मालूम है स्पॉन्सर लेना चाहिए। मैं शेयरिंग्स में इतने सारे सुनता हूँ, तो उसमें बताया जाता है, बहुत सारी शेयरिंग सुनता हूँ दोस्तों, मैं बहुत शेयरिंग सुनता हूँ, अच्छा लगता है। शेयरिंग करने में मेरे को मज़ा नहीं आता है, लेकिन अभी जब स्टार्ट करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है बोलने को। अभी यहाँ पर सुधीर भाई बैठे हैं, विजय भाई हैं, वो लोग मेरे को कितना दिन से बोल रहे हैं कि शेयरिंग करो, शेयरिंग करो। मैं हमेशा बोलता था उनको, नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन सुधीर भाई बार-बार मेरे को बोलते रहते थे। तो आज संडे था, आज छुट्टी थी, तो मैंने आज बोला कि आज चलो शेयरिंग करते हैं। अच्छा लगा दोस्तों और आप लोगों ने सुना। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।